हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन 9th मैथ क्लास। सिमिलर ट्रायंगल्स में हम कुछ क्वेश्चन किए हैं पीछे, आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे ABC और BDC दो आइसोसेल ट्रायंगल दे रखे हैं जिसमें AB इक्वल है AC के, BD इक्वल है CD के। प्रूव करना है हमें एंगल ABD इक्वल है एंगल ACD। नॉर्मल क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में जाएंगे हम। AB इक्वल टू AC दे रखा है, AB AC के इक्वल है, तो जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। एंगल ABC इक्वल होगा एंगल ACB। रीजन लिख देंगे, इक्वेशन 1 बोल देंगे और रीजन अपोजिट एंगल ऑफ टू इक्वल साइड in a triangle. Next one, in triangle BCD, इसमें BD इक्वल है CD के, गिवन है, तो दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये एंगल इक्वल होगा इसके, एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB। इसको इक्वेशन सेकंड बोलेंगे। रीजन वही, अपोजिट एंगल ऑफ टू इक्वल साइड इन ए ट्रायंगल आर इक्वल। अब ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को। ये हो गया एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को ऐड करेंगे, एंगल ACB प्लस एंगल DCB। तो देखो ये एंगल ABC, ये एंगल प्लस एंगल DBC, ये एंगल, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस DCB। इन दोनों एंगल को ऐड किया तो कंप्लीट एंगल हो जाएगा ACD, एंगल ACD। ABD इज इक्वल टू ACD, यही आपको प्रूव करना था, लिख देंगे आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेल ट्रायंगल। ABC ट्रायंगल है आइसोसेल जिसमें AB इक्वल AC है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D तक, BA साइड को D तक प्रोड्यूस किया सच दैट AD इज इक्वल टू AB। प्रूव दैट BCD इज राइट एंगल। ये दे रखा है कि ABC एक आइसोसेल ट्रायंगल है जिसमें AB AC के इक्वल है, AB साइड AC के इक्वल है। फिर BA साइड को प्रोड्यूस किया D तक, इस प्रकार प्रोड्यूस किया कि AD इज इक्वल टू AB। तो ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये इसके इक्वल होगा। तो अब आ जाओ इन ट्रायंगल BAC या ABC। AB इक्वल है AC, दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ABC एंगल इक्वल होगा ACB। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी ये, और ये किसके इक्वल मान लो, दोनों x के इक्वल मान लो। ये x है तो ये भी x। रीजन वही, अपोजिट एंगल ऑफ टू इक्वल साइड। अब जाएंगे हम इन ट्रायंगल ACD। AD इक्वल है AB के और AB इक्वल है AC के, तो AD AC के इक्वल हो जाएगा। तो दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंगल ACD इक्वल है एंगल ADC। ये आपने y के इक्वल मान लिया, ये y है तो ये भी y। ये इक्वेशन सेकंड। रीजन वही, अपोजिट एंगल ऑफ टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ए ट्रायंगल। अब जाएंगे हम इन ट्रायंगल
बी सी डी, तीनों एंगल का सम 90 लेंगे हम। एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज 180। तीनों एंगल का सम कितना लेंगे? 180, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। बी कितना एंगल? एक्स, प्लस सी कितना है? एक्स प्लस वाई, प्लस डी कितना है? वाई, इज इक्वल टू 180। एक्स प्लस एक्स 2x प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180। 2 कॉमन ले लो, बचेगा x प्लस वाई, 2 इधर आके डिवाइड में 180 के क्या बचेगा? 90। तो x प्लस वाई 90 आ गया। तो एंगल बी सी डी कितना आपका? एंगल बी सी डी है आपका यहाँ पे x प्लस वाई, बी सी डी एक्स प्लस वाई है, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है ये आपकी? 90। तो ये कितना हो गया? एंगल बी सी डी इज 90। यही आपको प्रूव करना था कि बी सी डी एंगल इज राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। यही आपको प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन है, इससे इजी पूछ सकता मैथ में। ये हम एनसीईआरटी बुक्स के क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको, और इस चैप्टर में कुछ बेसिक करवाएंगे, वो भी आपको ध्यान से देखने हैं। ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल A इज 90 डिग्री एंड AB इक्वल AC, फाइंड एंगल B एंड C। तो ये 90 डिग्री एंगल है और AB साइड AC के इक्वल है। तो किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उन दोनों साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये x है तो ये x लिख देंगे वहां पे। एंगल ABC कैसे लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC, AB साइड AC के इक्वल है, गिवन है ये दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे ABC। जैसे इसको एंगल B बोल दिया, एंगल C रीजन लिख के देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ टू इक्वल साइड्स इन ए ट्रायंगल्स आर इक्वल। फिर जाएंगे इन ट्रायंगल ABC, तीनों एंगल का सम 180, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180, कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। एंगल A कितना है? 90, प्लस एंगल B x है, C भी x है 180, x प्लस x 2x, प्लस का 90 इधर आके माइनस का 180 माइनस 90 90, और 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में 2 से कैंसिल 45, x की वैल्यू कितना आ गई? 45। इट मीन्स एंगल B और C दोनों कितने हो जाएंगे? 45 के इक्वल हो जाएंगे। इजी है। इसी बेस पे क्वेश्चन आता है, जैसे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं। वो हम प्रूव करेंगे कि प्रूव दैट, ये क्वेश्चन आ गया, प्रूव दैट इन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ईच एंगल इज 60 डिग्री। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो हम जाएंगे इन ट्रायंगल ABC, AB साइड AC के इक्वल है, तीनों साइड इक्वल होती हैं। ये दोनों इक्वल क्यों है? साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं। AB AC के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। रीजन लिख देंगे, अपोजिट एंगल ऑफ टू इक्वल साइड इन ए ट्रायंगल। और इसको किसके इक्वल मान लें? x के इक्वल मान लेंगे। ये x है तो ये भी x। इसी प्रकार AB इक्वल है BC, AB इक्वल है BC के साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल है। ये साइड इसके इक्वल है, तो जिस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। इसका अपोजिट एंगल C और इस साइड का अपोजिट एंगल A, ये दोनों इक्वल होंगे। एंगल C आपने x माना है यहाँ पे, तो ये भी क्या हो गया? एंगल C इज इक्वल टू x, तो ये भी x हो गया आपका। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल के सभी एंगल इक्वल हो गए। अब प्रॉपर्टी यूज करेंगे, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज 180। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180, A भी x है, B भी x है, C भी x है।
तो ये हो गया 3x इज 180, x इज ये 3 इधर आके डिवाइड में, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C विच इज इक्वल टू 60। ये सभी किसके इक्वल होंगे? 60 डिग्री के। तो ये आपको प्रूव करना था कि इक्विलैटरल ट्रायंगल्स के सभी एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। अब सिमिलरिटीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे ABC एक ट्रायंगल है, ABC एक ट्रायंगल है, तो DE एक लाइन है जो BC लाइन के पैरेलल है। तो ये लाइन पैरेलल है, तो हमें प्रूव करना है कि अदर टू साइड्स को ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इन ट्रायंगल ABC DE लाइन पैरेलल टू BC, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ABC ट्रायंगल में DE लाइन BC के पैरेलल दे रखा है। प्रूव करना है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, कि ये जो किसी ट्रायंगल में एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो वो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो जाएंगे हम इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल A है वो कॉमन है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन, एंड एंगल D इज इक्वल टू B, एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABC। ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। रीजन लिख देंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल टू ईच अदर, कि ये एक दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो दो ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो जाएं तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटीज दोनों ट्रायंगल क्या होंगी? सिमिलर होंगी। ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा, AD अपॉन AB, AD AE DE। जैसे अपर पार्ट लिख दिया आपने, AD ट्रायंगल की तीनों साइड लिख दी अपर। अब लोअर पार्ट में क्या आएगा? ABC ट्रायंगल की साइड, कौन सी साइड? जो AD की कोरस्पॉन्डिंग साइड है वो नीचे आएगी, AE की कोरस्पॉन्डिंग साइड, DE की कोरस्पॉन्डिंग। AD की कोरस्पॉन्डिंग साइड एक तो ये ट्रायंगल और एक कंप्लीट ट्रायंगल सिमिलर दिखाई है, तो AD की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी? तो AD का अपोजिट एंगल E है, और ये E एंगल कंप्लीट ट्रायंगल के C के इक्वल है। तो E की अपोजिट साइड AD है, तो एंगल C की अपोजिट साइड AB। AE इस ट्रायंगल की AE साइड है, इसका अपोजिट एंगल D है, और ये एंगल B के इक्वल है, तो कंप्लीट में B की अपोजिट साइड हो जाएगी AC। DE का अपोजिट एंगल A है, और कंप्लीट में और इस ट्रायंगल में A एंगल कॉमन है, तो A के एंगल A इक्वल है, तो A की अपोजिट साइड कंप्लीट में हो जाएगी BC। तो ये इस प्रकार आप इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड पहचानेंगे कि जैसे AD है, AD का अपोजिट एंगल देखेंगे, और वो दूसरी ट्रायंगल जिस ट्रायंगल के ये ट्रायंगल सिमिलर है उस ट्रायंगल में ये एंगल किस एंगल के इक्वल है, फिर उस एंगल के अपोजिट साइड इस साइड्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होगी। इस प्रकार हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की पहचान करेंगे। अब ये देखो AD अपॉन AB इक्वल है AE अपॉन AC, यही आपको प्रूव करना था, और इन दो साइड्स का रेशियो होता है वही थर्ड साइड का रेशियो होगा। इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हम डिस्कस करते हैं इसका रेसिप्रोकल।
रेसिप्रोक रिवर्स मतलब क्या होगा इसका रिवर्स? इसका रिवर्स ये होगा, इसमें जो गिवन था वो उसमें प्रूव करना है और उसमें जो गिवन है वो इसमें प्रूव करना है। जैसे ये दे रखा है कि ए बी सी ट्रायंगल है, इसमें DE इस प्रकार है कि AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। इसका मतलब ये है कि DE एक जो लाइन है वो ट्रायंगल AB और AC की साइड, दो साइड AB और AC, इन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो हमें प्रूव करना है कि ये लाइन थर्ड वन के पैरेलल होगी। तो देखो, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ADE और ABC में एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये एंगल कॉमन है। ये A एंगल जो है वो इस ट्रायंगल में भी है और कंप्लीट में भी, तो कॉमन एंगल हो गया। और नेक्स्ट वन इज AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस ट्रायंगल में और कंप्लीट ट्रायंगल में टू साइड्स का रेशियो इक्वल है और एक एंगल इक्वल है। तो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटीज, कि किन्हीं दो ट्रायंगल में दो साइड्स का रेशियो सेम हो और उन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल सेम हो, तो वो दोनों ट्रायंगल SAS सिमिलरिटीज से सिमिलर होंगी। ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC, और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे। ये एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल ADE इक्वल होगा एंगल ABC। कोरस्पॉन्डिंग क्यों इक्वल होगा? कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो इसका मतलब ये DE लाइन BC के क्या हो जाएगी? पैरेलल। क्यों? क्योंकि इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि दो लाइन है उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो भी वो दोनों लाइन पैरेलल होंगे। तो इस प्रकार हम इनको प्रूव करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब किसी ट्रायंगल में दो साइड्स को एक लाइन सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो थर्ड वन के पैरेलल होगी। इसको हम जो पीछे की थी थ्योरम वो BPT बोलते हैं, और इसको कन्वर्स ऑफ BPT। BPT मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसको एक और तरीके से प्रूव कर देंगे जो 10th क्लास में प्रूव करते हैं, वो भी अभी करेंगे। इसी बेस पे जैसे कि कोई एक ट्रायंगल है, दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, D और E मिड पॉइंट है, तो D और E मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AD अपॉन AB इक्वल है AE अपॉन AC 1/2। ये दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी और ये एंगल कॉमन हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में। इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होगी। D और E मिड पॉइंट है तो ये जो लाइन है वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी बाय कन्वर्स ऑफ BPT। और इसमें ये भी होगा कि ये थर्ड लाइन के पैरेलल भी होगी और थर्ड लाइन का हाफ भी होगी। DE इज हाफ ऑफ BC। क्यों होगी हाफ? क्योंकि ये लाइन इसके पैरेलल होगी। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम, AD अपॉन AB इक्वल है DE अपॉन BC, और AD अपॉन AB कितना है? 1/2। तो DE अपॉन BC इज इक्वल टू 1/2, देन DE इज इक्वल टू, ये इधर आके मल्टीप्लाई में हाफ ऑफ BC, तो DE है वो BC का हाफ भी होगा।
तो ये हम यूज करेंगे जब ट्रायंगल्स की दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो वो लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगी और थर्ड लाइन का हाफ होगी, ये ध्यान में रखें। अब देखो कि दो ट्रायंगल हैं, जैसे एक ट्रायंगल है एबीसी, एडी हमने मीडियन दे दिया, तो ये दो ट्रायंगल होगी एडीबी और एडीसी। हम एरिया से रिलेटेड बातें करेंगे अब हम। तो जैसे एडी मीडियन है, तो मीडियन ट्रायंगल्स को क्या करता है, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इफ एडी इज ए मीडियन, then area of triangle ADB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। कि एक मीडियन होता है, ट्रायंगल्स को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, टू इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, ये हमें प्रूव करना है। तो देख लें, ये यहां पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, AE इज परपेंडिकुलर ऑन BC। तो जैसे AE है वो ट्रायंगल ABD की भी हाइट होगी और ADC की भी हाइट होगी। हाइट क्या होती है, जैसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट में क्या रिलेशन होता है, बेस का मतलब जैसे आपने बेस ले लिया BD इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल का बेस BD है, तो हाइट क्या होगा कि जो बेस लिया है आपने, बेस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हम, और वो कहां पे हो, थर्ड वर्टेक्स तक। इट मींस जो बेस लिया है उस बेस की डिस्टेंस लेने हैं कहां से, थर्ड वर्टेक्स से, और डिस्टेंस राइट एंगल से मेजर की जाती है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो ट्रायंगल के वर्टेक्स से थर्ड वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो वो हाइट आ जाती है। लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, बेस आपने ये ले लिया AB, तो हाइट क्या होगी, हाइट वो होगी जो कि C वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स है C वर्टेक्स से AB के बीच की डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होती है, हाइट राइट एंगल से होती है। तो बेस और हाइट में क्या रिलेशन है, जो हम बेस लेंगे, बेस लिया है उसमें दो वर्टेक्स आ गए ट्रायंगल के, जो थर्ड वर्टेक्स बच गया वो उस थर्ड वर्टेक्स से उस बेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो हाइट होती है, और डिस्टेंस राइट एंगल होनी चाहिए बेस के ऊपर। तो हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या होगा आपका BD, इंटू हाइट क्या होगी AE। बताए ना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो हाइट ट्रायंगल के अंदर ली जाएगी, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना होगा DC, और DC का हाइट क्या होगा AE। ये बाहर भी हो सकता है ट्रायंगल से, जैसे बेस ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया आपका, ऑब्ट्यूस मींस राइट एंगल 90 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा। तो हमें ये जो थर्ड वर्टेक्स है ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो बेस को आगे बढ़ाने पर, जैसे CD बेस है इसको आगे बढ़ाने पर इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो AE क्या हो जाएगा, A वर्टेक्स से CD की डिस्टेंस जो इस ट्रायंगल की हाइट होगी, तो इस ट्रायंगल के लिए भी हाइट क्या होगी AE, ये होगी इक्वेशन सेकंड। और AD क्या दे रखा है, मीडियन दे रखा है। AD मीडियन है, तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है ट्रायंगल के वन वर्टेक्स से ड्रॉ की गई लाइन जो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, या फिर ये कह सकते हैं
ए लाइन विच इज ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स विच इज टच द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड, कि अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को टच करेगी वो। तो ए डी है मीडियन, तो डी क्या हो जाएगा, बी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। बी सी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब बी डी इक्वल होगा डी सी, तो यहाँ पे बी डी डी सी के इक्वल है, बी डी डी सी के इक्वल हो गया। ये 1/2 भी इक्वल है, ए भी इक्वल है। इट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड राइट हैंड साइड सेम होगी, बी डी डी सी के इक्वल, हाफ इक्वल ए राइट हैंड साइड है इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। तो ये प्रॉपर्टीज आप यूज करेंगे। इसी प्रकार हमने क्या देखा कि कुछ और बात करते हैं इसके बारे में, कि दो ट्रायंगल हैं और दो ट्रायंगल का बेस भी सेम और हाइट भी सेम हो तो उन दोनों ट्रायंगल का एरिया भी सेम होगा, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है बेस इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस भी सेम हो और हाइट भी सेम हो दो ट्रायंगल की तो उनका एरिया भी क्या होगा, सेम होगा। इस प्रॉपर्टी के बेस पे हम वो बीपीटी फिर से यूज कर रहे हैं। जैसे कि डीई लाइन है वो बीसी के पैरेलल है, तो हमें प्रूव करना है ए डी अपॉन ए बी इक्वल ए ई अपॉन ए सी। ये भी प्रूव कर अपॉन ई सी। ये जो रेशियो इक्वल ले रहे हैं इनका ध्यान रखना है। जैसे ए डी अपॉन बी डी लिया है तो यहाँ पे क्या होगा, ए डी अपर पार्ट है तो ए ई अपर पार्ट, डिवाइड में क्या है बी डी लोअर पार्ट तो इसका लोअर पार्ट ई सी। वहां पे क्या था ए डी अपर पार्ट तो यहाँ पे अपर पार्ट ए, डिवाइड में कंप्लीट ए बी लिया है तो यहाँ पे भी डिवाइड में कंप्लीट ए सी लेंगे। ये भी प्रूव कर सकते हैं हम बी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, बी डी क्या है लोअर पार्ट तो यहाँ पे लोअर पार्ट सी ई, डिवाइड में कंप्लीट ए बी है तो यहाँ पे कंप्लीट ए सी। इन सभी को हम प्रूव करेंगे। जैसे कैसे करेंगे देखो, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो पी, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने क्यू, इसको ज्वाइन कर दें और इसको ज्वाइन कर दें। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल बोल रहे हैं हम कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी। मैंने बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई सी, कि इन दोनों ट्रायंगल का एरिया इक्वल है। क्यों इक्वल है उसका रीजन देखो, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में बेस सेम है, डी ई बेस सेम होगा, और ये दोनों लाइन पैरेलल है और पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस सेम होती है, तो इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल्स की हाइट भी क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि थर्ड वर्टेक्स है, बेस दोनों में सेम है और थर्ड वर्टेक्स है ना वो बेस के पैरेलल जो लाइन है उसी के ऊपर लाई करता है। इट मीन्स हम इसको यूं कहते हैं, इसको आगे बढ़ा दिया, प्रोड्यूस करने पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों तो इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और जब दो लाइन पैरेलल हो तो उनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है, तो इट मीन्स इन दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं, इसलिए इनकी हाइट भी सेम होगी और बेस और हाइट सेम होगी तो दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम होगा। रीजन लिखेंगे बिकॉज बोथ ट्रायंगल हैव सेम बेस एंड लाई बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कि दोनों ट्रायंगल्स का बेस सेम है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करती हैं, तो इसलिए इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया हो गया इक्वल। अब जैसे हम बात करते हैं, हमें ये प्रूव करना है ए डी अपॉन बी डी, ये वाला पार्ट, तो वो ले जिसमें ए डी साइड हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई
अब ADE एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यहां पे अपर पार्ट सेम ले लिया और लोअर पार्ट एरिया ऑफ BDE इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। ये हमने इक्वेशन 1 में प्रूव किया है कि BDE ट्रायंगल का एरिया DEC ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। इट मींस लोअर पार्ट भी इक्वल हो गया, अपर पार्ट सेम है, तो ये दोनों साइड होगी इक्वल। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी है फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ADE 1/2 बेस कितना है, AD लेंगे हम बेस इंटू हाइट। बेस AD है तो बेस से थर्ड वर्टेक्स तक परपेंडिकुलर QE हाइट होगा। BDE ट्रायंगल का एरिया 1/2 बेस BD है तो हाइट बेस के ऊपर परपेंडिकुलर थर्ड वर्टेक्स QE होगा, सेम होना है। एरिया ऑफ ADE, अब की बारी बेस लेंगे हम AE, 1/2 बेस ले लिया आपने AE, बेस AE है तो बेस से थर्ड वर्टेक्स तक परपेंडिकुलर हाइट होगी जो आपकी DP। एरिया ऑफ DEC, इसका एरिया 1/2 बेस है CE तो हाइट क्या होगी, बेस के ऊपर परपेंडिकुलर थर्ड वर्टेक्स DP। 1/2 कैंसिल, QE कैंसिल, 1/2 कैंसिल, DP कैंसिल। यहां पे बचेगा AD अपॉन BD इक्वल है AE अपॉन CE। आपने प्रूव कर दिया ये पार्ट, AD अपॉन BD AE अपॉन EC। इट मीन्स क्या है कि जब किसी ट्रायंगल के एक साइड के कोई लाइन पैरेलल है तो अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ये बोलते हैं इसको BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब हम इस पार्ट से ये पार्ट प्रूव करना चाहें कि ये पार्ट प्रूव करके दिखाएं सर। इसमें क्या है, AD है और कंप्लीट साइड है। यहां से कंप्लीट साइड कैसे मिलेगी, AD और BD को यूज करो। फिगर में देखेंगे AD और BD को ऐड कर दें तो AB मिलेगा। तो हम लोअर पार्ट अपर पार्ट में लोअर पार्ट को ऐड करें तो ऐसी सिचुएशन में एडिंग 1 करते हैं हम ऑन बोथ साइड। लेकिन ये देखें कंप्लीट साइड के अलावा जो पार्ट है हाफ पार्ट वो है AD, तो जो हाफ पार्ट है वो नीचे होना चाहिए। पहले इसका रेसिप्रोकल करो, BD अपॉन AD इज इक्वल टू CE अपॉन AE। ये इक्वल है तो इनके रेसिप्रोकल करेंगे तो भी इक्वल होंगे। अब देखो BD में AD ऐड करना है तो AB मिल जाएगा। अपर पार्ट में लोअर पार्ट को ऐड करना हो तो हम करेंगे एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। अगर अपर पार्ट में लोअर पार्ट को सबट्रैक्ट करना होता तो हम करते सबट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे एडिंग करेंगे तो ये आ जाएगा AD, ऊपर हो जाएगा BD प्लस AD 1 जा AD। यहाँ पे LCM AE, यहाँ पे आएगा CE प्लस AE। BD प्लस AD क्या हो जाएगा, BD प्लस AD AB डिवाइड में AD इज इक्वल टू AE प्लस CE AC डिवाइड में AE। प्रूव हो गया। या फिर उस फॉर्म में लेके आए तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC, वो प्रूव हो जाएगा। इसके बजाय इसको प्रूव करना हो BD अपॉन AB, AD किस जगह क्या चाहिए आपको, BD पार्ट है इस कंप्लीट साइड का और AB है कंप्लीट। तो कंप्लीट के अलावा वहीं पे डिस्कस करेंगे हम कि हाफ पार्ट कौन सा है, BD है, मतलब कंप्लीट पार्ट नहीं है तो वो नीचे होना चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी नीचे है AD अपॉन BD। अब यहाँ पे हम AD अपॉन BD है इक्वल में AE अपॉन CE, तो इसको रेसिप्रोकल नहीं करेंगे हम क्योंकि हमें जो इन कंप्लीट साइड का पार्ट है BD वो चाहिए तो वो नीचे रखेंगे, ऑलरेडी नीचे है। अब एडिंग 1 कर दो, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, एलसीएम लेंगे BD, ऊपर आएगा AD प्लस BD और AD प्लस BD हो जाएगा AB इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम CE, AE प्लस CE हो जाएगा, AE प्लस CE क्या हो गया AC।
इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ये आ जाएगा BD अपॉन AB इक्वल है CE अपॉन AC। तो इस प्रकार ये पार्ट होंगे, ये ध्यान में रखना है। अपर पार्ट डिवाइड में लोअर पार्ट, तो अपर पार्ट डिवाइड में लोअर पार्ट, अपर पार्ट डिवाइड में कंप्लीट, तो अपर पार्ट डिवाइड में कंप्लीट। तो ये सभी पार्ट हैं जो डिपेंड, सभी हैं रिलेटेड टू BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो कुछ थ्योरम हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे, और इन थ्योरम को अच्छे से करें ताकि 9th से जब आप 10th क्लास में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। इससे रिलेटेड कल सिमिलर ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ और थ्योरम करने वाले हैं हम, इनको अच्छे से रिवाइज करें। किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें।